हेलो दोस्तों, मैं आशित इन्फोटेन में वापस का स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है वाई पीपल डोंट लव विद योर हार्ट एनीमोर। इंसान जो है आजकल इन दिनों अपने दिल से क्यों नहीं प्यार करते, अपने दिमाग से प्यार करते, दिमाग से सोच समझ के जो है रिलेशन में आते हैं, ऐसा क्यों? ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किए थे नीतू भाटिया KVS। सो हेलो मैम, ये आपका टॉपिक था, आपने सजेस्ट किए थे, तो इस विषय में हम लोग थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। मेरा यहाँ पे दो आंसर होने वाला है। वन इज़ शॉर्ट आंसर, द अनदर इज़ अ लॉन्ग आंसर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर। छोटे आंसर से स्टार्ट करते हैं। आप बोले थे, आप ये जानना चाहते थे कि हम लोग क्यों अभी भरोसा नहीं करते हैं, या फिर वो लव में, प्यार में वो इनोसेंस कहाँ खो के रह गया, सिंप्लिसिटी लव में अभी रहा नहीं, दिमाग से लोग ज़्यादा सोचते, दिल से नहीं, ऐसा क्यों? इसके पीछे तीन कारण हैं। एक तो है फियर, एक ट्रॉमा, एक है इमोशनल गार्डिंग। पहले तो फियर, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। आप खुद को दूसरों के सामने वीक नहीं दिखाना चाहते हो, क्यों? आप वीक कब दिखा सकते हो दूसरों के सामने खुद को? आपको पता है अगर आप अपना वीकनेस दिखाओगे तो वो एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा आपको, उसलिए आपको पीनलाइज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट आपका वीक स्पॉट को सपोर्ट किया जाएगा, आपके दर्द पे मरहम लगाया जाएगा, दर्द को कुरेदेगा नहीं कोई, ये आपको पता होता है। तब जाके आप अपना जो है जख्म दूसरों को दिखाते हो। बट कोई आपका जख्म देख के, आपका वीक स्पॉट जान के वहाँ पे अगर फिर से अटैक कर दिया, तो एक बार, दो बार, तीन बार आपके साथ अगर ऐसा हो जाए, तो आप क्या वो चीज़ कर फिर से करने का जो है दुस्साहस करोगे? नहीं। दैट्स अ रियलिटी। आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास अगर बिल्ली है तो आप जानते हो कि बिल्ली, उनका जो पेट का हिस्सा है ना, बहुत नरम होता है, और वो पेट किसी को नहीं दिखाता है। और वो आपके सामने अगर उलट रहा है, आपके सामने खेल रहा है, आपको आपके सामने सो जा रहा है पेट दिखा के, इसका मतलब वो वाला बिल्ली आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, अपनी ज़िंदगी लेके आपको ट्रस्ट करता है कि उसका ज़िंदगी आपके सामने है, आप उसको कुछ भी कर सकते हो, बट देन दैट कैट ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। वो ज़िंदगी का बाजी रख रहा है आपके सामने। बाजी इन दैट सेंस ऐसा नहीं कि आपके लिए लड़ रहा है, बट आपके सामने वो खुद को ओपन अप कर रहा है, और उसको पता है कि आप कभी उसको हर्ट नहीं करोगे। तो इस लेवल का आपके पास अगर किसी के प्रति भरोसा नहीं है, तब हम लोग जो है अभी खुद को थोड़ा बहुत जो है ओपन अप नहीं करना चाहते हैं। क्यों? वो फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। क्योंकि अक्सर बहुत एक साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, एटलीस्ट 3-4 बार तो हुआ ही हुआ है। आप अपना वीक स्पॉट दिखाते हो, उसमें मरहम लगाना तो छोड़ो, लोग उस घाव को कुरेदते हैं, और ये बात ट्विस्ट करके ऐसे तोड़ मरोड़ के परोसा जाता है। दूसरों के कान से होकर आपको पता चलता है कि आपकी इस विषय को इस तरीके से जो है हंसी का बात बनाया गया, या फिर इस चीज़ को लेकर ऐसे एक्सप्लॉइट किया गया। उसके बाद क्या आप ओपन अप करना चाहोगे? नहीं। एक तो है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। उसके बाद जो पास्ट ट्रॉमा एंड अटैचमेंट स्टाइल, आप जो है बहुत ईजिली अटैच हो जाते हो, क्योंकि आपका अटैचमेंट स्टाइल दो टाइप का होता है, या फिर बहुत टाइप के होते हैं, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ अटैचमेंट। एक तो एंग्शियस अटैचमेंट, और एक होता है कि लाइक अवॉइडेंस स्टाइल। अवॉइडेंस स्टाइल कैसा होता है? जो मेरा मम्मी पापा का था, वो थोड़ा अवॉइड करते थे मुझे बचपन से, मतलब मैं थोड़ा अटैचमेंट टाइप का था। मेरा मम्मी पापा हमेशा इमोशनली डिस्टेंस रहा, मेरे खास करके पापा। मी ऑन द अदर हैंड, मेरा ऐसा था कि एंग्शियस अटैचमेंट, की मेरे पापा चला जा रहा है, मम्मी चला जा रहा है, कब लौट के आएगा, मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था, तो एक एंग्शियस, हमारे एंग्जाइटी हमेशा रहता था कि मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं, वो आएंगे कि नहीं मेरे लिए, मुझे वो जो केयर मुझे चाहिए वो मुझे कभी मिलेगा कि नहीं, ये एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है। फिर हम अपने पार्टनर से भी वो जो है खोजना शुरू करते हैं, फिर हम भी हमेशा एंग्जाइटी में रहते कि वो क्या हमारे लिए भी वही चीज़ फील कर रहे हैं गहरा। सो अटैचमेंट स्टाइल दो होते हैं, एक एंग्शियस अटैचमेंट, एक होता है अवॉइडेंट। और अवॉइडेंट जो अटैचमेंट स्टाइल है, एंग्शियस, ये दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक मिसप्लेस्ड, एक रॉन्ग डायनेमिक्स हम लोग फिर से क्रिएट कर लेते हैं, जो चाइल्डहुड डायनेमिक, जैसे कि मेरा बताया, मेरा पिता और हमारे अंदर जो था, वो हम लोग क्रिएट करने का, या फिर हम लोग जो रिक्रिएट करने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया। अभी मैं आता हूँ सेकेंड एस्पेक्ट पे, विच इज़ आज के ज़माने में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट? ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉवल्टी लोगों को चाहिए होता है। हमारे अंदर एक जीन होता है DRD3, एक बहुतों के अंदर होता है, और वो कुछ इंसान जो होते हैं ना, वो नॉवल्टी ज़्यादा सीख करते हैं। वो एक इंसान से खुश नहीं होते, लंबे वक्त के लिए खुश नहीं होते, उनको नॉवल्टी चाहिए होता है, उससे उनका डोपामिन हिट होता है, उनको नया 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 बेटर ऑप्शन हमेशा चाहिए होता है। हाइपरग्लिमेसी जिसको बोला जाता है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए अगर बताया जाए तो वो लोग जो है नॉवल्टी खोजते हैं। तो ये तो है। और आजकल का जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास अभी ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी लाइक ऑप्शंस है। आप अगर खूबसूरत कोई लड़की हो तो आपके पास लिटरली, आपके पास द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, दुनिया में हर किसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने नेक्स्ट डोर नेबर के साथ क्यों ही सेटल होना चाहोगे? एटलीस्ट तब तक क्यों ही होना चाहोगे जब तक आप पूरा अपना सारा ऑप्शन एक्सप्लोर ना कर लो।
और अगर कर भी गए तो आपके पास वो बायर रिमोर्स होगा, राइट, बायस रिमोर्स। आप दुकान में जाते हो, 100 आपके पास ऑप्शन है, आप एक लेके जो है एक टी शर्ट लेके चले आए, बट बाकी जो है 99 वो भी आपको अच्छा लग रहा था। जो आप लेके आओगे ना, आप खुश नहीं होगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप एक तो ले रहे हो बट 99 आप मिस आउट कर रहे हो, बायस रिमोर्स। तो इसके लिए जो है आजकल लोग थोड़ा कमिट नहीं करना चाहते, सिचुएशनशिप में ज़्यादा चाहना चाहते हैं। ये तो हो गया बायोलॉजी, ये हमारा बायोलॉजी है, हमेशा से ऐसा रहा। और पहले दिन में जो नहीं होता था, इसके वजह कारण ये था कि ऑप्शंस कम थे, लिमिटेड ऑप्शंस, आप लिमिटेड लोग को जानते थे, अपने ट्राइब के बारे में, ट्राइब के बाहर आप किसी और को नहीं जानते थे। आपका छोटा गांव हुआ करता था, हंटर गैदरर्स जो ट्राइब है। उसके बाद जो है वर्ल्ड खुलता गया, अभी दुनिया के किसी भी प्रांत में बैठ के आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन नॉवल्टी बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हो, इसलिए शायद वो सेलिब्रिटीज़ के साथ इतना ब्रेकअप्स, इतना पैचअप्स, इतना नया रिलेशंस, उनका हर 3 4 5 6 शादियाँ होते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। एंड आपके पास जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो आप उसको टुकड़ाओगे, ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाणक्य का एक बात था, चाणक्य कि आपके ज़ुबान पे अगर शहद रखा जाए और आप उस शहद का स्वाद चखोगे नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। ये तो हो गया आपका पहले जो सवाल का आंसर। अभी आता हूँ द रियल आंसर जो मैं देना चाहूँगा। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। ट्रू लव क्या है? ये मैं अपना ओपिनियन नहीं, रादर ओरायन टेराबैन, उनका एक बुक में पढ़ा था, द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनशिप एंड लव दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। लव क्या है हम लोग थोड़ा समझते हैं, रादर अनकंडीशनल लव क्या है मैं समझता हूँ, वो ओरायन के बुक से हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखो, आप अगर किस चीज़ को हम लोग अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं या फिर अनकंडीशनल गुड बोल सकते हैं? पहला स्पेक्ट्रम मान लेते हैं कि आप किसी को कुछ दे रहे हो और वो चीज़ अगर वो लोग स्वीकार नहीं करते तो उनको पनिशमेंट होगा, जैसे कि गवर्नमेंट करते हैं। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स दे रहा है, बट वो पर्टिकुलर बेनिफिट्स अगर आप ठुकराते हो आपको सज़ा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या प्यार है? नहीं, इट्स अ टायरनी, इट्स अ टिरनी। tyranny on the part of the powerful and it's acceptance on the part of the powerless, which is the one, the receiver. जो ले रहे हैं वो वीक है, तो वो जो है स्वीकार कर रहे हैं, और जो दे रहा है वो पावरफुल है, वो टायरेंट है, वो जो है एक तरीके से थोप रहा है। तो ये तो ऑफकोर्स लव नहीं है। देन कम्स जो म्यूचुअल है, मान लो कि गिव टू टेक, मतलब गिव एंड गेट रिलेशन, लाइक गिव टू गेट, आप दे रहे हो कुछ पाने के लिए, तो ये क्या अनकंडीशनल लव है? ऑफकोर्स नहीं। इट्स लाइक ट्रांजैक्शन, इट्स लाइक बिजनेस, आप कुछ दे रहे हो किसी चीज़ की उम्मीद में, तो ये बुरा नहीं है, ऑफकोर्स इट्स गुड, क्योंकि बिजनेस हैज़ टू बी गुड। जो रिलेशन है इट्स अ बिजनेस, आप कुछ दे रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है वापस। आपको अगर मिलना बंद हो गया तो आप देना भी बंद कर दोगे। That's business, my dear. That's not love. That's transaction. So relation is transaction. It's not a love, true love. Then comes third. True love क्या है? आप कुछ डोनेट कर रहे हो, मान लो टाटा करते हैं या फिर बड़े बड़े कंपनीज जो है करते हैं डोनेट, बिल गेट्स करते हैं, मेटा भी करते हैं। ये क्या ट्रू लव है? प्रॉब्ली ये भी ट्रू लव नहीं है। क्यों? आप डोनेट कर रहे हो, बट आप उसके पीछे आप कुछ उद्देश्य है। क्या है वो उद्देश्य? आप चाह रहे हो रिकग्निशन, अपना जो है नाम आप चाहते हो, क्योंकि मान लो मार्क ज़करबर्ग या फिर टाटा, उनके पास और क्या ही चाहिए? वो लोग तो, वो तो ट्रिलियनियर, बिलियनियर, जिलियनियर, कुछ भी बोलो है, उनके पास सब कुछ है, सारा दुनिया का ढेरों सारा दौलत है, उनको अगर कुछ चाहिए तो है नाम। तो ये भी कैसा अनकंडीशनल हो गया? तो अनकंडीशनल लव क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू ओरायन, शायद अनोनिमस डोनेशन, आप डोनेट कर रहे हो बट आपका नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा है, आप अपना परिचय छुपा के जो है लोगों को जो है मदद कर रहे हो, पैसे देके या फिर कुछ भी देके अपना नाम छुपा रहे हो, तो दैट कुड बी अनकंडीशनल लव। और फाइनल अनकंडीशनल लव क्या है? आप किसी को कुछ दे रहे हो और किसी के लिए कुछ कर रहे हो, उससे आपको कुछ फ़ायदा तो मिल भी नहीं रहा है, इनफैक्ट आपका हानि हो रहा है वो करके, बट फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि उससे दूसरे की भलाई होगा, तब जाके आप उसको बोल सकते हो कि अनकंडीशनल लव। जैसे कि पैशन ऑफ क्राइस्ट, जीसस जो है खुद, जीसस को जो मर्डर कर रहे थे, जो जीसस का हत्या कर रहे थे, जीसस उनके लिए गॉड से प्रे कर रहा था कि ईश्वर, इनको पता नहीं है क्या गलती कर रहा है, इनको आप माफ़ कर देना। तो प्रॉब्ली दैट वुड बी द अनकंडीशनल लव अकॉर्डिंग टू ओरायन टेराबैन और अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। और आप लोग कभी बोलोगे कि माता पिता का जो है लव अपने बच्चों के प्रति, ये शायद अनकंडीशनल लव है, शायद ये भी नहीं है। क्योंकि देखो, हम लोग जो जेनेटिकली ऐसे तैयार हुए हैं, बायोलॉजी हमको ऐसे तैयार करके भेजा है, क्योंकि हम लोग खुद तो जिएंगे नहीं, हम लोग खुद एक 60 70 80 साल के बाद या फिर 100, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे, बट मरना कोई नहीं चाहता है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा जीन पूल जो है वो बरकरार रहे, जीन पूल में हम लोग जो है रहे, वाइप आउट ना हो जाए। तो हम लोग करते क्या है? हम लोग कुछ नहीं बच सकते तो हम अपना प्रोजेनी, हमारा जीन को रख के जाते। तो एक तरीके से आप अगर अपने बच्चे के लिए जान दे रहे हो या फिर अपने प्राण की आहुति दे रहे हो, तो बेसिकली आप खुद को बचा रहे हो या फिर अपना जीन पूल को बचा रहे हो।
तो ये भी हमारे बायोलॉजी की तरफ, हमारा बायोलॉजी हमारे अंदर इनकोड करके भेजा है। ये आप खुद नहीं करते, पशु पक्षी भी करते हैं। एक बिल्ली करता है, डॉग करता है, एक रेप्टाइल वो भी करते हैं। तो इसके लिए हमें इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। तो माता पिता अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और खुद का जान की आहुति दे देता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अनकंडीशनल, बिकॉज दैट इज़ कोडेड इन आवर डीएनए, वो हमारे डीएनए में कोडेड है। तो अल्टीमेटली लव क्या है फिर? लव इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्योंकि देखो, आप अगर सच में किसी से लव करते हो, प्यार करते हो, तो आप उसको हासिल करने में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखोगे। क्यों? आप कैसे ये बोल सकते हो कि आप किसी को अगर अनकंडीशनली फिर बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, आप सच में मानते हो कि उसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन हो? आप कैसे बोल सकते हो कि दुनिया में जितने भी ऑप्शंस हैं सबसे अच्छा आप हो, और उसको आपसे बेहतर ज़िंदगी नहीं मिल सकता है आपको छोड़ के अगर जा रहे तो? नहीं, राइट? और वो आपको जब छोड़ के चले जाते हैं, तब आपका लव, अगर आपका मोहब्बत अगर शिफ्ट हो जाता है, या फिर आपके तरीके से अगर वो नहीं चल रहा है, आपका मोहब्बत उसके तरीके से जो, उसके लिए जो है आपका मोहब्बत शिफ्ट हो जा रहा है, तब ये कैसे जो है अनकंडीशनल लव हो सकता है? ये भी कंडीशनल है। क्या कंडीशन है? जब तक वो आपका वैल्यूज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, तब आप उसको प्यार कर रहे हो। जब वो वैल्यू को वायलेट कर रहे हैं, आपका मोहब्बत भी दूर चला जा रहा है। हाउ कैन इट बी? ये तो हो गया ट्रांजैक्शन। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि माता पिता का लव अनकंडीशनल था, बट रोलो टोमासी या फिर रॉबर्ट ग्रीन, उनका मैं किताब में पढ़ा था कि ये भी अनकंडीशनल नहीं था। देखो, माता पिता का लव या फिर मम्मी का प्यार सबसे बड़ा अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल, राइट? अनकंडीशनल, कोई कंडीशन इसमें नहीं है। बट ये भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मम्मी भी अपना प्यार तब तक दिखाता है जब तक बच्चे जो है सही बर्ताव करते हैं, सही उसका आचरण रहता है। अगर बच्चा अगर थोड़ा इधर उधर करना शुरू करता है, अगर इफ़ दोज किड्स आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन, वो अगर सही तरीके से बर्ताव नहीं रख रहा है, या फिर वो नहीं कर रहा है जो मम्मी चाहता है, मम्मी भी अपना प्यार जो है विड्रॉ कर लेती है बच्चे से। और बच्चों को ये बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि प्यार हमें तब तक किया जाएगा जब तक हम एक का कोड फॉलो करके चलेंगे, और उससे थोड़ा बहुत हम लोग वायलेट करते, डिविएट करते, तो हमारा जो है प्यार, जो हमारा मम्मी हमको दे रहे हैं, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो एक डर है आपके दिल में, प्यार मेरे से छूट जाएगा, खो जाएगा, तो मुझे ये करने हैं, ये नहीं करने हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अनकंडीशनल माय डियर, दैट इज़ ऑल्सो प्योरली कंडीशनल, राइट? शायद ये कंडीशन करके आपको अच्छा ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, बट अनकंडीशनल नहीं है। तो शायद आप कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे आंसर, बट मेरा जो है लव को लेके कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। और मेरा जो है कॉन्सेप्ट बनने के पीछे मैं बताया कि ये बुक्स का बड़ा भूमिका रहा, और मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी बहुत जो है वाइटल पिवटल रोल प्ले किया। तो अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है क्या? शायद करता है, जैसे कि मैं बताया पैशन और प्राइस, बट रियल लाइफ में करता है क्या? शायद। आप आइडिया से प्यार कर सकते हो, इंसान से नहीं। इंसान से आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, और उसमें प्यार होता है ऑफ कोर्स, बट वो प्यार अनकंडीशनल कभी नहीं होता। अनकंडीशनल लव आप आइडिया से कर सकते हो, या फिर आइडिया कैसे? मान लो कि आप कोई गॉड तो एक कॉन्सेप्ट है, राइट? आइडिया। या फिर मान लो कोई क्रिकेट टीम, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी के मेंबर को आप जानते भी नहीं हो, या फिर उस टीम के, या फिर एक बैंड के म्यूजिशियन, उनको आप ज़िंदगी में कभी देखे नहीं हो, आप सिर्फ टीवी में देखे हो। और वो जो इंसान, जो बैंड का जो टॉप लीड सिंगर है, वो आपको कभी नहीं जानते हैं, आपको देखा भी नहीं है, आपके साथ उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है, बट आप उनके लिए इतना लॉयल हो कि जितना लॉयल आप अपने कंपनी के लिए नहीं हो, या फिर आप अपने खुद के, मान लो अपना कुछ हॉबीज़ उस पर, या फिर अपना जो पार्टनर उसके प्रति वो उतना लॉयल नहीं हो जितना अपना उस टीम के लिए आप लॉयल हो। आप इतना लॉयल क्यों हो? क्योंकि वो म्यूज़िक बैंड का जो लीड सिंगर या फिर कोई भी सिंगर आपको तो जानता भी नहीं है, आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, उनको ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कुछ लेन देन है नहीं, राइट? आप अपने फ्रीली, अपने विलफुली जो अपना टाइम, अपना मोहब्बत, सब कुछ वहाँ पे दे रहे हो, इमोशनल कनेक्शन वहाँ पे डाल रहे हो। तो मोहब्बत शायद अनकंडीशनल अगर है, प्यार अगर अनकंडीशनल है, तो एक आइडिया से हम लोग कर सकते हैं, एक मेंटल इमेज से कर सकते हैं, इंसान से नहीं। शायद इसीलिए बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान या फिर कोई सेलिब्रिटी से आप मिलते हो ना, तो आपका जो है सपना टूट जाता है, क्योंकि आपका दिमागी जो एक आइडियाज़ उनके लिए आप क्रिएट करके रखे थे ना, वास्तविकता में आप जब उनको देखते हो ना, आपका आइडियाज़ चूर चूर हो जाता है। क्यों? वो एक इंसान है, आप एक आइडिया से प्यार किए थे। आप जब इस इंसान को देखते हो, आपको लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 1 नाक है, मेरे जैसा ही दिखता है, मोटा मोटी, शायद मेरे से बेटर दिखता है, बट ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज मेरे जैसा ही दिखता है। आपका जो है वो स्टार्ट स्ट्रक वाला जो चीज़ था, वो होता है कभी कभी, मतलब आप देख के एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, बट कभी कभी आपका जो है वो एक ख्याली दुनिया है, वो टूट जाता है जब आप उनसे रियल लाइफ में मिलते हो। आपको लगता है तो मेरे जैसा ही है। तो शायद हम लोग प्यार वो आइडिया से कर सकते हैं,
ना कि इंसान से, अनकंडीशनल लव। तो बस आज का मेरा कॉन्सेप्ट यही था। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।